हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग क्लास 10th का बुक है हिंदी का। इससे हम काव्य खंड से सूरदास जी को पढ़ेंगे। हिंदी काव्य से सूरदास जी के सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, पुनः इनके काव्य रचनाओं का व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखिए इनके संक्षिप्त जीवन परिचय जो है आप लोग जानेंगे कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मथुरा से आगरा जाने वाले सड़क पर रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान पर भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत, जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे। मृत्यु इनकी सन 1583 ईस्वी में हुई। स्थान है इनका, मृत्यु स्थान है गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। याद करिएगा जन्म सन और मृत्यु सन 1478 ईस्वी और 1583 ईस्वी। गुरु इनके थे आचार्य वल्लभाचार्य जी। अगर इनकी बात किया जाए कि किस भक्ति शाखा के कवि थे, तो सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। सगुण भक्ति शाखा में भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं सूरदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। निवास स्थान इनका ज़्यादातर समय श्रीनाथ मंदिर में बिताए हैं। श्रीनाथ मंदिर मथुरा के पास है। श्रीनाथ मंदिर में इनका ज़्यादातर समय बिताया है। इनकी कृतियाँ जो प्राप्त हैं वह हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। साहित्य में योगदान की बात करेंगे तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जैसा इनके काव्य में मिलता है ऐसा कहीं नहीं मिलता। वात्सल्य का वर्णन इन्होंने किया है। माना जाता है कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। श्रृंगार वर्णन में भी अग्रगणी रहे हैं। भाषा इनकी ब्रज रही है, मुक्तक शैली रही है। अगर इनके जीवन के विषय में कुछ लोग तो ऐसे मानते थे कि ये जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मत इससे अलग है। इनके वर्णन को देख करके कि बाल लीलाओं का वर्णन जैसा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है ऐसा आँख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। जैसा इन्होंने जन्मांध होते हुए कर दे ऐसा संभव नहीं है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि हो सकता है कि बचपन में इन्हें दिखाई देता होगा, आगे चल कर ये चलते हुए होंगे, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। जन्म से अंधे नहीं थे। एक किंवदंती भी है, मानी जाती है, एक कथा है, कहानी है, छोटी सी मैं सुनाना चाहता हूँ। ऐसा माना गया है कि सूरदास जी जन्मांध थे और वो एक बार की बात है कि वो पद श्री कृष्ण का पद गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे, चलते रहते थे, घूमते रहते थे। तो एक बार घूमते घूमते वो चले गए एक जंगल में और उस जंगल से होते हुए चले जा रहे थे। आगे कुआं था और उस कुएं में वो गिरने ही वाले थे। तब तक कोई बालक छोटा सा इनका बाँह पकड़ करके पीछे से खींच दिया और बोलता है, बाबा आगे कुआं है, इधर से रास्ता है। यह थे बहुत चतुर व्यक्ति। समझ लिए कि अगर जंगल है तो जंगल में कुआं बताने के लिए छोटा बालक कहाँ से आ गया मुझे, कि आगे कुआं है, मत गिरो। इन्होंने क्या किया कि उस बालक का बाँह पकड़ लिए। बाँह पकड़ लिए तो बालक बाँह छुड़ाने लगा कहने कि बाबा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। तो कहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आप कौन हो पहले बताओ। तो कहा मैं छोटा बच्चा हूँ, यहीं रहता हूँ, मेरे माता पिता हूँ। हाँ। कहना ना, जंगल में छोटा बच्चा नहीं आ सकता, आप मेरे प्रभु श्री कृष्ण हो और कोई हो नहीं सकता है। अंत में जब देखे वाकई में वो प्रभु श्री कृष्ण ही थे, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है कि वो श्री कृष्ण ही थे और वो बालक का वेश बना के आए थे। इनको रक्षा के लिए भगवान आए थे, बचाने के लिए। तो वह बाँह छुड़ा के भागने लगे। उस पर एक दोहा इन्होंने कहा था
बहुत फेमस है कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल जानी है तो ही। सूरदास जी कहते हैं कि बाह छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ा करके भाग रहे हो मुझे निर्बल समझ करके, कमज़ोर समझ करके। तुम्हें तो सबल, मजबूत, सबल मिस होता है मजबूत, बलवान, बल वाला। तो जब तुम्हें बलवान मैं तब समझूंगा, बाँह छुड़ाने से बलवान नहीं समझूंगा। तुम मेरे हृदय से जाकर दिखाओ तब मैं तुझे बलवान समझूंगा। मेरे हृदय में तो तुम ही बसे हो, तुम भाग नहीं सकते। ठीक है। ऐसा कहने पर श्री कृष्ण भगवान जो भेष बदल के गए थे वह रुक जाते हैं और रुक करके इनको अपना दर्शन देते हैं, इनको संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, ऐसा माना जाता है। तो और वहीं पे ये कहते हैं, श्री कृष्ण इनसे कहते भी हैं कि अब आप जाओ और आपका जो है जो नेत्र है वो ठीक हो गया है, अब आप घूम सकते हो, चल सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी से वो श्री कृष्ण भगवान एक और बात कहते हैं कि आप कुछ वरदान अगर मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं, मांग लीजिए। लेकिन सूरदास कहते हैं नहीं, मुझे तो आप यही वरदान दे दीजिए भगवान कि मैं जैसा था मुझे वैसा बना दीजिए। मैं जैसा था मुझे वैसा, मतलब मैं अंधा था मुझे अंधा पूर्ण बना दीजिए। भगवान सोचने लगते हैं ऐसा क्यों कह रहा है। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हें ठीक कर दिया, अब तुम ठीक हो गए, तुम्हारा नेत्र सही हो गया, तुम देख सकते हो, तुम जाओ घूमो खुश रहो। तो नहीं, जिस नेत्र से मैंने आपका दर्शन कर लिया इस नेत्र से मैं किसी और चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ। ये थी सूरदास जी की भक्ति, ये थी सूरदास जी की भक्ति। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त, अनन्य भक्त थे। और वात्सल्य वर्णन में तो इनसे किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती है। बात करते हैं अगर हिंदी साहित्याकाश की, तो हिंदी साहित्याकाश के सूर्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य, चमकता हुआ सूर्य। एक दोहा मिलता है इनके नाम से कि सूर सूर तुलसी शशि, पढ़े होंगे, मैं कई बार पढ़ाया हूँ। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर मतलब सूर सूर्य हैं। सूर क्या है? सूर्य हैं। यहाँ पे यमक अलंकार है। सूर सूर, शूर शूर, तुलसी शशि। देखिए एक शब्द दो बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो ये जो है सूर क्या है? सूर्य है। सूर मतलब पहले सूर का मतलब है सूरदास, दूसरे सूर का मतलब है सूर्य। तो सूरदास जो है वो सूर्य हैं। और तुलसी क्या है? शशि है। शशि मीन्स चंद्रमा। तुलसीदास जी जो है कवि इस हिंदी साहित्य के बड़े से आकाश के चंद्रमा हैं और सूरदास जी इस बड़े से आकाश के सूर्य हैं। पूरी लाइन में पढ़ता हूँ। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। उडगन मीन्स तारागण, उडगन मीन्स तारागण, जो तारे दिख रहे हैं वह हैं केशवदास। उडगन केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। और जो आजकल के कवि हैं वह कवि जुगनू के समान है। खद्योत मीन्स जुगनू होता है, जो चमकते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, छोटी सी प्रकाश करते हैं, कम उनका प्रभाव होता है। कहने का तात्पर्य ये है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर कोई है हिंदी काव्य में तो सूरदास जी। दूसरा नंबर अगर किसी का आता है, इस दोहे के माध्यम से अगर यही बताया गया है कि दूसरे नंबर पे तुलसीदास जी का नंबर आता है। पुनः केशवदास जैसे कवि लोग हैं, वह तारागणों में उनकी गिनती होती है, जो अन्य जो तारे हैं उनमें गिनती होती है। और जो जुगनू हैं उस जुगनुओं में गिनती किसकी होती है? आजकल के कवियों की, जिनका प्रभाव अति क्षीण होता है, अत्यंत कम होता है। ये सूरदास जी के जीवन को, सूरदास जी की रचनाओं से हम, या सूरदास जी के विषय में कहा गया जो पद है उसके विषय में हम इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं कि सूरदास जी कितने प्रभावशाली कवि थे। अगर हम
बात करते हैं सूरसागर की, तो सूरसागर जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। वैसे तो माना जाता है इनकी रचनाओं में कि लगभग कितनी रचना है, 1.25 लाख पदों की रचना। कितने लाख पदों की रचना इन्होंने किया है? 1.25 लाख पदों की रचना किया है। लेकिन सभी रचनाएं जो है मिली नहीं हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार पद ही प्राप्त हो पाए हैं इनके रचना के। 8 से 10 हज़ार पद क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। सभी जो है कि पद प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा जो है जो काशी नागरी जो प्रचारणी सभा का जो पुस्तकालय है, वहीं पे सारी इनकी रचनाएं जो है सुरक्षित रखी गई हैं। सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही प्रमाणित कृति है जो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उससे प्रभावित है। कौन से ग्रंथ से प्रभावित है? श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उससे प्रभावित है। और इसमें अगर हम बात करते हैं बाल लीलाओं का वर्णन है, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का वर्णन भी मिलता है। आप लोग पढ़ेंगे आगे पद में, उसमें आएगा गोपियों का संवाद उद्धव से कैसे होता है, ठीक ना। सारी रचनाएं इनका मिलता है। सूरसरावली जो है यह सूरसागर का सार भाग माना जाता है। इसमें जो है लगभग 1107 पद हैं माने जाते हैं। 1107 पद सूरसरावली में है। साहित्य लहरी जो है 118 इसमें पदों का संग्रह है। और इसमें मुख्य रूप से जो है नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें बाल लीलाओं का वर्णन भी मिलता है और कहीं कहीं जो है आप देखिएंगे तो महाभारत के कथा का भी थोड़ा बहुत झलक मिल जाता है। भाषा इनकी ब्रज भाषा आपने देखा है। ब्रज क्षेत्र में रहते थे, ब्रज भाषा में गान किया करते थे। माधुर्य गुण इनका रहा हुआ है। मुक्तक शैली रही हुई है। साहित्य में स्थान आपको मैंने बता ही दिया। साहित्य में स्थान इनका क्या रहा? साहित्य में स्थान ये साहित्य में सूर्य के नाम से विख्यात है। किसके नाम से विख्यात है? सूर्य के नाम से विख्यात है। तो इनके जीवन के विषय में बस इतना ही। और पदों की अगर हम बात करेंगे व्याख्या सहित नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।